फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक फीमेल की सी सेक्शन डिलीवरी हुई है पहले, तो क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो आप हमेशा सुनते हो कि वंस अ सी सेक्शन इज ऑलवेज अ सी सेक्शन। मतलब अगर किसी फीमेल की पहले सी सेक्शन हो जाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि अब तुम्हारी जितनी भी डिलीवरी होंगी वो सब सी सेक्शन होगी। ये आम धारणा है, लेकिन जो फीमेल्स होती है उनके अंदर ये क्वेश्चन चलता ही रहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा सी सेक्शन हुआ है और आगे जाके हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। तो देखिए, अगर आपका पहले सी सेक्शन हुआ है तो आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, जिसको वी पैक बोला जाता है, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। और ये बहुत कॉमन है और होता है 60 to 70% केसेस में। जो इसके आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके आउटकम्स अच्छे होना बहुत कम परसेंटेज नहीं है। 60 से 70% केसेस में जब सी सेक्शन के बाद वेजाइनल डिलीवरी की जाती है, नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, तो उसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। और मल्टीपल टाइम्स पे जब सी सेक्शन किया जाता है तो उसके जो रिस्क होते हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, उसके कंपैरिजन में तो वेजाइनल डिलीवरी अगर सी सेक्शन के बाद की जाती है तो उसके आउटकम बहुत अच्छे हैं। तो ये बात हो गई कि हाँ, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपकी वेजाइनल डिलीवरी डेफिनेटली हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहले तो कि वो इंडिकेशंस क्या थी कि आपका पहले सी सेक्शन किया गया। अब ये जो इंडिकेशंस हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, रिकरेंट इंडिकेशंस एंड नॉन रिकरेंट इंडिकेशंस। मतलब ऐसी इंडिकेशंस जो पहली प्रेगनेंसी में भी थी जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ा और अभी भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पेल्विस में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, डिस्प्रपोर्शनेट है आपका पेल्विस, मतलब आपका जो पेल्विस बोन है, जो बर्थ कैनाल है जहां से बच्चे को होके निकलना है, वो छोटी साइज की है, बच्चे का सर वहां से पूरी तरह से आराम से नहीं निकल सकता। तो अगर वो पहली प्रेगनेंसी में छोटी थी तो वो अब भी छोटी है, बच्चा वहां से निकल ही नहीं पाएगा। तो इस केस में तो अगर पहले सी सेक्शन हुआ है तो अब भी सी सेक्शन होगा। लेकिन मान लीजिए जो इंडिकेशन थी पहले सी सेक्शन की वो आपकी नॉन रिकरेंट थी, जैसे कि बच्चे की पोजीशन पहले ब्रीच थी, मतलब बच्चे का जो हेड था वो नीचे नहीं आया था, बच्चे का सर ऊपर की तरफ ही था, उसकी वजह से आपको सी सेक्शन करना पड़ा। तो हो सकता है कि इस डिलीवरी में बच्चे की पोजीशन नॉर्मल हो, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दूसरा, बच्चे डिस्ट्रेस पे चला गया, मतलब बच्चा अंदर स्ट्रेस में आ गया, बच्चे की हार्ट रेट घटनी शुरू हो गई, तो हो सकता है कि अब की बार ऐसा कुछ भी ना हो। या बच्चे ने मिकोनियम एस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं बच्चा अंदर पॉटी कर लेता है, उसको अंदर ले लेता है, ऐसा कुछ कर दिया था प्रीवियस प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ा। या प्री टर्म डिलीवरी हो गई थी अचानक से जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ा। तो पर ये सारी चीजें हैं कि पहले की डिलीवरी में हो सकता था कि ये हुई हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ा, पर अब जरूरी नहीं है कि ये कंडीशंस हो। तो इन सबको हम नॉन रिकरेंट आपकी इंडिकेशंस बोलते हैं। तो अगर नॉन रिकरेंट इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से पहले सी सेक्शन किया गया था तो हो सकता है कि अब के केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, ये आपका डॉक्टर आपको कब बताएगा। देखिए, अगर आप दूसरे तीसरे महीने या सेकंड ट्राइमेस्टर में अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर मेरे पहले सी सेक्शन हुआ था और अब क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो आपका डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बता सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये डिसाइड होगा आपका 9th मंथ में। 9th मंथ में आपके अल्ट्रासाउंड होंगे, चेक किया जाएगा कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, और करंट सिनेरियो क्या है, अभी क्या कंडीशन है, बच्चे की पोजीशन परफेक्ट है, कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपके डॉक्टर डेफिनेटली आपको बता सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, लास्ट अल्ट्रासाउंड में जो 9th मंथ में होता है, चेक करके कि अब आपकी सी सेक्शन के बाद जो अब करंट डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सकती है या नहीं। तो ये आपको पहले कोई डॉक्टर नहीं बता सकते हैं, ये डेफिनेटली लास्ट में जाकर ही डिसाइड होता है। अच्छा, और क्या फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंडेंट है कि ये जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें मदर ओबीज तो नहीं है, मदर का वेट प्रॉपर है या नहीं है, बच्चे का वेट नॉर्मल है या नहीं है, बच्चे की पोजीशन नॉर्मल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मदर को करंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, मदर का बीपी हाई हो, मदर को जो है डायबिटीज हो, या मदर फिजिकली एक्टिव ना रही हो पूरी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो इन सब केसेस में भी जो है आपकी वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। अगर आप थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी आप
ने नॉर्मल वेट मेंटेन किया है, बच्चे का वेट भी अच्छे से बढ़ रहा है, सब सही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको ना शुगर हुई है, आप फिजिकली एक्टिव रही हैं और आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है, सब कुछ नॉर्मल है, तो उस केस में आपके डॉक्टर डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं आपके सी सेक्शन के बाद में। तो ये सारी बातें होगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहली बात तो आपको रिस्क पता होना चाहिए। देखिए, रिस्क ये हो सकता है कि जो आपका यूट्रस है वो रप्चर हो सकता है, कहाँ पे, जहाँ पे पहले टाके लगे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे प्रेशर की वजह से जब आप ट्राई कर रही हैं बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो वो वहाँ से फट सके। ठीक है, ये एक बहुत रिस्क माना जाता है कि जब आपका पहले सी सेक्शन होता है तो नॉर्मल डिलीवरी में। लेकिन अगर दोनों डिलीवरीज के बीच में अच्छा ड्यूरेशन है, हीलिंग प्रॉपर हो गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है करंटली, और जो फीमेल है वो कंप्लीटली हेल्दी है, तो डेफिनेटली सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके डॉक्टर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसको एक ट्रायल ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए कि कई बार पहले सी सेक्शन ना होने के बाद भी, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी सी सेक्शन में केसेस चले जाते हैं। तो जब आपको ट्राई करना है कि आपका सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आपको ऐसे सेंटर को ट्राई करना है जो वेल इक्विप्ड हो, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हों वो वेल ट्रेंड हों कि वो इस तरह के केसेस हैंडल कर सकें। आप पहले से अपने डॉक्टर से बात करके रखिए इस बारे में कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहती हूँ, और डॉक्टर्स पहले से ही क्या करें कि ओटी वगैरह को रेडी रखते हैं वो, कि इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो उस टाइम पर एकदम इमरजेंसी सी सेक्शन किया जा सके। साथ ही साथ उस हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड होना चाहिए कि वहाँ पे आपके लिए एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर होना चाहिए, पीडियाट्रिशियंस होने चाहिए। तो वो सब डॉक्टर्स जो रिक्वायर्ड हैं सी सेक्शन डिलीवरी के लिए भी, वो सब वहाँ पे उस टाइम पर जब आप ट्राई कर रही हैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सी सेक्शन के बाद, तो वो उस टाइम पर होने चाहिए कि इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो करंट एकदम से इमरजेंसी सी सेक्शन किया जा सके। क्योंकि ये सारे प्रोसेस का जो सार है वो ये है कि आपको घर एक हेल्दी बेबी लेके जाना है, ना कि मोड ऑफ डिलीवरी पे ज्यादा स्ट्रेस आउट करना है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने अच्छे से बात कर ली है इस टॉपिक के बारे में कि क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दोबारा बोलूंगी कि अगर केसेस को प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाए, अगर देखा जाए कि कौन से केसेस हैं जो एक्चुअली आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं, केसेस का प्रॉपर सिलेक्शन किया जाए, मोटिवेटेड रहे पेशेंट भी, डॉक्टर को भी लगे कि हाँ हम इस पेशेंट के साथ नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं प्रीवियस सी सेक्शन के बाद भी, तो उन केसेस में 60 to 70% अच्छा रेट रिजल्ट है, केसेस डेफिनेटली नॉर्मली डिलीवर किए जा सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।